से पहले बात करेंगे बल्क पर्गेटिव की, जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स आते हैं जैसे कि ब्रेन, सीलियम, एस्फेगुला और मिथाइल सेल्यूलोज। डाइटरी फाइबर्स के अंदर अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल होती है और वेजिटेबल फूड के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि सेल्यूलोज, लिग्निन, गम, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ पॉलीसेक्राइड्स। ब्रेन फूड इंडस्ट्री का रेसिजुअल प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर 40% के अप्रोक्स डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसको स्वेल कर देता है और फेसेस के अंदर भी यानी स्टूल के अंदर भी वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन से उसका मूवमेंट ईजिली फैसिलिटेट हो जाता है। डाइटरी फाइबर्स बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फीसेस का मास बढ़ता है। कुछ डाइटरी फाइबर्स जैसे कि गम, लिग्निन, पेक्टिन बाइल एसिड के साथ बाइंड होकर उनका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर हम ब्रेन को लेते हैं तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकता है, जिसमें पेन, कॉन्स्टिपेशन आता है। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ब्रेन वैसे तो सेफ़ रहता है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी पेशेंट को ठीक नहीं लगता। इसके फुल इफ़ेक्ट के लिए इसको कम से कम दिन में 20 to 40 ग्राम लेना चाहिए 3 से 4 दिन तक। ब्रेन कॉन्स्टिपेशन होने से तो रोक सकता है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट नहीं कर सकता। हमें ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन पेशेंट को गट अल्सरेशन, एडिशन, स्टेनोसिस है। नेक्स्ट बात करेंगे सीलियम की। इसके अंदर नेचुरल कोलोइड म्यूसिलेज होता है जो कि कोलोन में जाकर जिलेटिनस मास बना लेता है वाटर को एब्जॉर्ब करके। ये कोलोन में सबसे ज़्यादा फर्मेंट होता है और बैक्टीरियल मास को इंक्रीज़ करके फेसिस या फिर स्टूल को सॉफ्टन कर देता है। इसको कोल्ड मिल्क, फ्रूट जूस या फिर वाटर के साथ इंटेक करते हैं 3 से 8 ग्राम। नेक्स्ट है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर आते हैं डोक्यूसेट, लिक्विड पैराफिन। डोक्यूसेट एक एनायनिक डिटर्जेंट है जो कि स्टूल को सॉफ्टन कर देता है, ल्यूमन के अंदर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करके। ये कॉलोनिक कंटेंट को इमल्सिफाई कर देता है और फीसेस के अंदर वाटर का पेनिट्रेशन बढ़ा देता है। इसके डिटर्जेंट एक्शन की वजह से म्यूकोजल बैरियर को डिसरप्ट कर देता है और जो ड्रग्स अनअब्जॉर्बेबल हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लिक्विड पैराफिन, जो कि एक विस्कस लिक्विड है और इसमें पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इसकी ऑयली कंसिस्टेंसी की वजह से ये स्टूल को सॉफ्टन कर देता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। एक तो ये स्वेलोइंग में थोड़ा अनप्लीजेंट होता है। दूसरा, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल सेल के थ्रू पास कर जाए, लिम्फ के थ्रू कैरिड आउट होकर ये फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमास क्रिएट कर सकता है इंटेस्टिनल सबम्यूकोजा में, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में, लीवर में या फिर स्प्लीन में। तीसरा, ये स्वालोइंग के दौरान लंग्स में धीरे धीरे इकट्ठा हो सकता है और लिपिड न्यूमोनिया कोज कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टिमुलेंट पर्गेटिव्स की। ये काफ़ी पावरफुल पर्गेटिव्स होते हैं जो कि ग्रिपिंग यानी क्रैम्प टाइप का पेन भी कर सकती हैं। ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा को इरिटेट करती है और इनका प्राइमरी वर्क मोटर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना है। कुछ पर्गेटिव्स डायरेक्टली मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगी मेंटरिक प्लेक्सिस पर एक्ट करके। इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को ल्यूमन के अंदर बढ़ाना, इंटेस्टिनल म्यूकोजा की
एब्जॉर्प्शन और सिक्रेटरी एक्टिविटी को अल्टर करके। ये पर्गेटिव्स सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सोडियम ल्यूमन से इंटरस्टिशियम नहीं जा पाता और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर इन पर्गेटिव्स की डोज इंक्रीज़ कर दी जाए तो ये एक्सेस पर्गेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज़ से कोलोनिक एटोनी हो सकता है। ये ड्रग्स यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। इन ड्रग्स को क्रोनिक या फिर सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देना चाहिए।